दोस्तों, ये तो आप भी जानते ही होंगे कि बकरा ईद का त्यौहार बनाए जाने के पीछे कई सारे नियम और कहानियां हैं, जिसके बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं। यहाँ तक कि लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं होती कि बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी देने की रस्म क्यों निभाई जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर बकरा ईद के मौके पर बकरे या फिर किसी और जानवर की कुर्बानी क्यों दी जाती है, और आखिर कुर्बान किए जानवर का पूरा गोश्त खुद अपने घर पर क्यों नहीं रख सकते। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि शैतान पर पत्थर मारने की वजह क्या है और ईद और बकरा ईद में क्या फ़र्क है। दोस्तों, आपको बता दें, बकरा ईद का त्यौहार पूरी तरह से कुर्बानी पर टिका हुआ है। इस दिन बिना कुर्बानी के बकरा ईद बनाने को कोई मतलब ही नहीं होता। इस त्यौहार की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी थी कि हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह की इच्छा को पूरी करने के लिए उनके सामने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी। बस यहीं से इस त्यौहार को मनाने की परंपरा शुरू होती है। हज़रत इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि वे अल्लाह के प्रति इतने समर्पित थे कि उनके लिए कुछ भी कुर्बान करने और किसी भी चीज़ का बलिदान देने की क्षमता रखते थे। ऐसी कहानी है कि एक बार अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इब्राहिम को हुक्म दिया कि वे अपने सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी अल्लाह के सामने दे। हज़रत इब्राहिम ने कहा कि मेरे लिए सबसे प्यारी चीज़ मेरा संतान, मेरा खुद का बेटा है। मैं अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुर्बानी के वक्त बेटे का प्यार हज़रत इब्राहिम के ऊपर हावी ना हो, इस वजह से उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अल्लाह का नाम लेते हुए उसके गले पर छुरी चला दी। लेकिन जब हज़रत इब्राहिम ने अपनी आंखें खोली और ऊपर से पट्टी हटाई, तब उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनके सामने जिंदा खड़ा है और उसकी जगह पर तुम्बा यानी कि बकरे के जैसे दिखने वाला एक जानवर मरा पड़ा है। यही दिन था जिसके बाद से अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की रस्म की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि बकरा ईद के मौके पर जिस भी जानवर की कुर्बानी होती है, रिवाज के अनुसार उसका पूरा गोश्त अकेला परिवार नहीं खा सकता। कुर्बान किए गए जानवर के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें से एक हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों और परिजनों में और तीसरा हिस्सा घर पर रखा जाता है। जिस भी जानवर की कुर्बानी दी जाती है, उस जानवर का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर वह जानवर बीमार है तो उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। मान्यता ये भी है कि जानवर के शरीर पर जितने ज़्यादा बाल होते हैं, उसी के बराबर संख्या में नेकियां कुर्बानी देने वाले के हिस्से में लिखी जाती हैं। आखिर क्यों मारा जाता है शैतान को पत्थर? जो लोग हज यात्रा पर जाते हैं, वह इस दौरान यात्रा के आखिरी दिन कुर्बानी देने के बाद रमीज मारात पहुंचकर शैतान को पत्थर मारते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है जो हज़रत इब्राहिम से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए, तो उस दौरान शैतान ने उन्हें बरलाने की यानी कि भड़काने की कोशिश की थी। वह नहीं चाहता था कि हज़रत इब्राहिम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करे। बावजूद इसके हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह की मर्जी को पूरा किया, जिसके बाद से कुर्बानी और अल्लाह की राह में आने वाले शैतान के प्रतीकों को वहाँ पत्थर और कंकड़ मारते हैं। और दोस्तों, आपको मन में ये भी सवाल कई बार ज़रूर आया होगा कि आखिर ईद और बकरा ईद में क्या फ़र्क है। तो आपको बता दें, ईद का त्यौहार रमज़ान महीने के ख़त्म होने पर आता है। रमज़ान में महीना होता है जिसे इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसमें लगातार मुसलमान 30 दिनों तक रोज़ा रखते हैं और फिर आखिरी दिन चांद को देखकर अपना रोज़ा तोड़ते हुए ईद मनाते हैं। इस दौरान खुशियों में मिठाई और सेवइयाँ मनाई जाती हैं और बांटी जाती है। लेकिन बकरा ईद का त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने की 10 तारीख को मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस दौरान किसी जानवर की कुर्बानी दी जाती है और गोश्त बनाए जाते हैं और खाने वालों के सामने गोश्त परोसे जाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि आखिर क्यों इस्लाम धर्म में बकरा ईद के दिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही उन सभी भाइयों और बहनों को बकरा ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं जो बकरा ईद मनाते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।